नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम में क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, कहाँ हमें अपनी चेतना को रखना होता है, क्या क्या सावधानियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप पद्मासन या सुखासन में या सिद्धासन में बैठ सकते हैं। जो मेरी स्थिति है ये कहलाती है सुखासन। हमारे दोनों हाथ चाहे चिन्ह मुद्रा में हो चाहे ज्ञान मुद्रा में हो, रख लेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी आइज़ को बंद कर लेंगे। नाक से लंबा गहरा सांस भरेंगे और नाक से ही सांस को छोड़ते हुए हमारे दोनों होंठ मिले रहेंगे, दांतों में थोड़ा सा गैप होगा और ब्लैक बी जैसा हमिंग साउंड करेंगे, यानी गुंजार करेंगे, यानी गुंजन करेंगे। कोशिश करेंगे जो गुंजन है ये लंबी होनी चाहिए, प्रोलॉन्ग होनी चाहिए। और इसको आपको शुरुआत में आप चाहें तो कम से कम 10 से 12 बार कीजिए और धीरे धीरे अभ्यस्त होने के बाद आप इसको 5 से लेकर 10 मिनट कीजिए। इसको आपको कब करना चाहिए? हालांकि सबसे उत्तम समय होता है प्रातःकाल मॉर्निंग में या रात को सोने से पहले। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप कभी भी इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने कुछ सावधानियां जरूर रखनी होंगी। जब भी आप इसका अभ्यास करेंगे आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में होने चाहिए। और ये उन लोगों को नहीं करना है जिन लोगों को ईयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि अगर यदि आपको डिप्रेशन की स्टेज ज़्यादा है तो आपको इसका अभ्यास योग गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। अब जब इसे हम करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित रहना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके लिए क्या करना होता है, जब हम फिजिकल लेवल पे हम क्या करते हैं कि हमिंग साउंड पे अपना ध्यान फोकस करते हैं और स्पिरिचुअली हम क्या करते हैं कि अपने आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान फोकस करते हैं। आंखें बंद रहती हैं। इसके मैं आपको पहले करके बता देता हूँ 2-3 राउंड, उसके बाद मैं आपको लाभ बताऊँगा। जैसा मैंने आपको बताया, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद और नाक से हम लंबा गहरा सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। दूसरी विधि में आप क्या करेंगे कि अपने ईयर्स को, लॉब्स को इंडेक्स फिंगर से बंद करके और इस तरह से अभ्यास करेंगे। पहली विधि मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखी, नाक से सांस भरा और नाक से सांस छोड़ा, हमिंग साउंड किया। दूसरी विधि में आपने क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर से अपनी ईयर्स के लॉब्स को बंद कर लेना है जिससे बाहर का कोई भी साउंड नहीं आए। और देख लीजिए कैसे करना है। तीसरी विधि में आपने क्या करना है, अपने थंब से अपने एयर लॉब्स को आपने बंद कर लेना है। इंडेक्स फिंगर आपके फोरहेड पे रहेगी, मिडिल फिंगर आइज़ के नीचे रहेगी और शेष दोनों फिंगर्स जो है मुंह के ऊपर नीचे रहेंगी। और हम नाक से लंबा गहरा सांस भरेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, लेकिन हमिंग साउंड को प्रोलॉन्ग करेंगे, लंबा करेंगे। देख लीजिए। आपने क्या करना है, शुरुआत पहली विधि से करनी है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप पारंगत होते जाएंगे, फाइनली जो थर्ड विधि है इसका अभ्यास करेंगे। अब मैं आपको उसके लाभ बता देता हूँ। इस प्राणायाम को करने से सबसे पहले क्या होता है कि जिनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं रहती हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। जिनको बात बात में चिड़चिड़ापन, क्रोध, अनिद्रा जैसी समस्या रहती है वो ठीक हो जाती हैं। इसके साथ साथ जब भी हम हमिंग साउंड करते हैं तो हमारी वेगस नर्व जो एक्टिवेट हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो रेस्ट एंड डाइजेशन मोड में आपको लेके आता है।
इससे क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो धीरे धीरे वो भी नॉर्मल शुरू हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप इसको रात्रि को खाना खाने के पश्चात अभ्यास करेंगे तो रात्रि की जो आपकी निद्रा होगी यानी नींद होगी वो एक तरह से मेडिटेटिव स्लीप होगी। तो इसको आपको रात को, यदि आपको प्रातःकाल समय नहीं मिलता है तो इसको रात में अभ्यास कीजिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न किया था कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना चाहिए, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको, जो तीनों विधियां मैंने आपको बताई हैं। यदि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं या ऑफिस में बैठे होते हैं तो इस विधि से भी आप कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, किसी भी तरीके से अपने दोनों हाथ रख लिया, स्पाइन को सीधी जरूर रखिएगा और आपने सिंपल हमिंग साउंड पर फोकस किया। देख लीजिए कैसे करना है। इसको आप बार बार करिए। तो ये मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए कि भ्रामरी प्राणायाम हमें कैसे करना चाहिए। अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में आपको मैं किसी और प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।